एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब क्यू आर है। दर्शाइए कि पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। तो इसमें देखिए लिखा है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। तो हमने एक त्रिभुज बनाया पी क्यू आर जिसमें कोण P समकोण है, ठीक। और लिखा है क्यू आर पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब क्यू आर। तो क्यू आर देखिए हमारा यहाँ पर है, क्यू आर पर एक बिंदु स्थित है, यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है और ये लंब है PM और क्यू आर के। यहाँ पर देखिए लिखा है ना PM लंब क्यू आर, तो हम एक लंब खींचेंगे। तो PM देखिए PM ये है और QR ये है, दोनों एक दूसरे पर लंब है, ठीक। तो हमारा दिया क्या गया है, दिया है त्रिभुज PQR कोण P समकोण है तथा PM लंब PM QR के लंब है। PM लंब QR क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक। हमें सिद्ध क्या करना है, PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR प्रमाण। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है कि प्रूफ करना हो PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR, तो हमको आरएचएस में जो भुजा दी रहती है उसी भुजा की सहायता से पहले हमको पता करना रहता है कि वो किस त्रिभुज में आ रहे हैं, और वो जिस त्रिभुज में आ रहे हैं उन त्रिभुजों को हमको समरूप दिखाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर QM लिखा है, तो QM देखिए किस त्रिभुज में आ रहा है, QM किस त्रिभुज में आ रहा है, PQM में आ रहा है। और MR देखिए यहाँ पर है, MR किस त्रिभुज में आ रहा है, PMR। तो हमको कुल मिला के क्या करना है, इस ट्रायंगल को QM देखिए किस ट्रायंगल में आ रहा है, PQM में आ रहा है ना, तो ट्रायंगल PQM को समरूप दिखाना है। ट्रायंगल MR किस ट्रायंगल में आ रहा है, PMR। तो त्रिभुज PQM तथा त्रिभुज PMR में एंगल M बराबर एंगल M। देखिए PQM में भी और PMR में भी, दोनों में देखिए हमारा एंगल M आ रहा है, यहाँ पर भी एंगल M है, यहाँ पर भी एंगल M है। तो दोनों ही त्रिभुज में जो एंगल M है 90 अंश का कोण बना रहा है, तो एंगल M बराबर एंगल M बराबर 90 अंश। और अगर देखिए ट्रायंगल PMR में एंगल P और R दोनों को जोड़ेंगे हमारा कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए अगर हम एंगल R को एंगल 1 मान लें और एंगल P इस पूरे को हम एंगल 2 मान लें, तो एंगल 1 और एंगल 2 जोड़ेंगे हमारा कितना आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, एंगल 1 और एंगल 2 जोड़ेंगे हमारा 90 आ जाएगा, लेकिन कैसे आ जाएगा इसको समझिएगा। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ट्रायंगल PMR में कोण P धन कोण R धन कोण M बराबर 180। यहां पर देखिए लिखा है एंगल P का नाम हमने एंगल 2 लिखा है, तो एंगल 2 प्लस R का एंगल 1 नाम रखा है हमने प्लस, और यहां पर देखिए लिखा है एंगल M देखिए यहां पर है, एंगल M देखिए 90 अंश का कोण बना रहा है, तो 90 लिख दीजिए एंगल M का मान बराबर 180। तो हम इस वन को पहले लिख देते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 माइनस 90, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 90 आ जाएगा, ठीक। वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है। तो देखिए
हम यहाँ से एंगल 2 का वैल्यू निकालेंगे। एंगल 2 बराबर 90 माइनस एंगल 1। हमने यहाँ से एंगल 2 का वैल्यू ही क्यों निकाला? यहाँ से हम एंगल 1 का भी तो वैल्यू निकाल सकते थे। एंगल 1 इक्वल टू 90 माइनस एंगल 2 आ जाता, ठीक। लेकिन हमने यहाँ पर एंगल 2 का वैल्यू निकाला। ये क्यों निकाला, अभी हम इसका कारण आगे बताएंगे, ठीक। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। अब देखिए, इसको हम एंगल 3 नाम दे रहे हैं। इस पूरे एंगल को हम नाम 3 दे रहे हैं, ठीक। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये समकोण है, ठीक। तो कोण 2 और कोण 3 दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 90 अंश, क्योंकि कोण P समकोण है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो कोण 2 धन कोण 3 दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ये पूरा 90 है ना। तो हम यहां से एंगल 2 का वैल्यू निकालेंगे। एंगल 2 बराबर 90 माइनस एंगल 3। तो यहां पर देखिए, हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 90 था। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 90। हमने आपको बता भी दिया कारण, क्योंकि ये पूरा 90 है तो एंगल 2 और एंगल 3 दोनों को जोड़ेंगे, हमारा 90 आएगा ना। अब हम यहाँ से एंगल 2 का वैल्यू निकालेंगे। एंगल 2 बराबर 90 माइनस एंगल 3। इसको इक्वेशन सेकेंड बना लीजिए। हमने आपको बताया था कि अभी हम आपको कारण बताएंगे यहाँ पर एंगल 2 का वैल्यू क्यों निकाला गया और यहाँ पर भी एंगल 2 का वैल्यू क्यों निकाला गया। ऐसा हमने इसलिए किया ना, हमने सोचा ना कि अगर दोनों इक्वेशन में अगर एक पक्ष बराबर हो जाएगा, यहाँ पर भी एंगल 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी एंगल 2 आ जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर दो समीकरण दिए हैं जिसमें से एक पक्ष बराबर है तो दूसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो दो समीकरण देखिए दिया गया है, एंगल 2 यहाँ पर भी, एंगल 2 यहाँ पर भी है, ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना कि एंगल m बराबर 90 अंश। हमको तो अभी दो कोण और चाहिए ना। त्रिभुज में समरूप दिखाने के लिए दो कोणों की आवश्यकता होती है। अभी तो हमारा एक ही कोण बराबर आया है, तो एक कोण और बराबर करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक। तो समीकरण 1 व 2 से ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर। तो 90 माइनस एंगल 1 बराबर 90 माइनस एंगल 3। 90 90 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस का 90 है, यहाँ पर भी प्लस का 90 है, वहां पर जाएगा माइनस का हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पर माइनस का 3 है, उधर जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। तो एंगल 3 बराबर यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ पर माइनस का 1 एंगल है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक। तो देखिए हमारा एक कोण बराबर आ गया है। एंगल m बराबर 90 अंश और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 आ गया, ठीक। ये कोण इस कोण के बराबर आ गया, मतलब आर पी के बराबर आ गया, ठीक। तो कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। एंगल एंगल समरूपता नियम से। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब जो दोनों ये ट्रायंगल है इनको व्यवस्थित क्रम में लिखना है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। देखिए कैसे व्यवस्थित करके लिखेंगे। ट्रायंगल समरूप होगा, ये दोनों ट्रायंगल समरूप होगा ना, तो इसको व्यवस्थित करके हम लिखेंगे। देखिए एंगल m बराबर 90 अंश, तो हम यहाँ पर एंगल m लिखेंगे और यहाँ पर भी m लिखेंगे, ठीक। और देखिए एंगल 1 बराबर एंगल 3, मतलब ये वाला कोण एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है, मतलब कोण R बराबर कोण P। तो इस त्रिभुज में पी क्यू एम में हमारा P है, तो यहाँ पर लिखेंगे P। P देखिए एंगल P, एंगल 3 जो है एंगल 1 के बराबर है ना, यहाँ पर देखिए, तो एंगल P बराबर एंगल R होगा। तो M के बाद देखिए P लिखा गया है, तो P दूसरे नंबर पर लिखा गया है, M के बाद दूसरे नंबर पे है ना। इसी प्रकार जो एंगल R होगा M के बाद दूसरे नंबर पर लिखा जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए R, ठीक। अब हमारा इसमें देखिए बचा क्या? P Q M, यहाँ पर Q बचा, Q लिख दीजिए, और M R में P बचा है, यहाँ पर P लिख दीजिए, ठीक।
अब भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर, तो MP लिख दीजिए या PM लिख दीजिए। तो PM बटे MR बराबर PQ बटे RP है, RP लिख दीजिए या PR लिख दीजिए, बराबर होगा MQ बटे MP। ठीक, अब हमको देखिए PM स्क्वायर लाना है ना, तो अगर हम PM का मल्टीप्लाई PM में कराएंगे हमारा PM स्क्वायर आ जाएगा। इसकी हमको आवश्यकता है, इसको काट दीजिए। PM का मल्टीप्लाई PM में करा दीजिए, PM स्क्वायर बराबर MR का मल्टीप्लाई QM में करा दीजिए, MR इंटू QM। यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया हमारा।